हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों की पढ़ाई बाधित न हो, निरंतर चलती रहे, इसलिए महाविद्यालय में लॉकडाउन के बाद दोबारा आपके ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्णय लिया है, जिससे आपका जो थोड़ा बहुत कोर्स रह गया है वो पूरा हो सके। आज हम बीए थर्ड ईयर के जो छात्र हैं भूगोल के, लॉकडाउन लगने से पहले आपको प्रैक्टिकल से संबंधित चीज़ें आपको बता रहे थे। उसी में हम जो इसका मुख्य टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप, उन प्रक्षेपों का हम इसमें अध्ययन आज करेंगे। और इसमें आज हम एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप, इसकी रचना करेंगे। यानी शंक्वाकार प्रक्षेप चल रहे थे और शंक्वाकार में जो साधारण प्रक्षेप है, एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप, उसका हम आज अध्ययन करेंगे, उसकी रचना करेंगे। किस प्रकार से इसकी रचना की जाती है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके लिए एक प्रश्न आपके दिया गया है कि आरएफ यानी प्रदर्शित भिन्न 1:15 करोड़ पर एक मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। यानी ये आपका प्रदर्शित भिन्न दिया गया है, इस पर एक शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करनी है। इसमें 45 डिग्री प्रधान अक्षांश है, यानी इसमें जो प्रधान अक्षांश है वो 45 डिग्री का है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम ये उत्तरी अक्षांश के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कर रहे हैं, इसलिए 45 डिग्री प्रधान अक्षांश है। और इसका जो विस्तार है, विस्तार 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। तथा इसका जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। यानी अक्षांशीय विस्तार 0 से 90 जो रचना करेंगे उसमें अक्षांश का जो विस्तार रहेगा हमारा वो 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरीय विस्तार जो इसमें रहेगा, जो इसमें दिया गया है, वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये देशांतरीय विस्तार है। तथा इसका जो अंतराल है वो अंतराल 15 डिग्री का है। अंतराल जो है वो 15 डिग्री का है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, यानी r। इसका जो सूत्र है, घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास घटे दिए गए मापक का हर। तो इसमें जो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास हम जो लिखेंगे वो 635 और इसमें 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। इसमें हम इसके हर का भाग देंगे। ये हो गया। जब हम इसका भाग देंगे तो ये आएगा 4.23 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या r निकलेगी। यानी घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास बराबर
पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, ये पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए मापक का हर, जो ये प्रदर्शित बिंदु है इसका जो ये नीचे वाला जो हर है, यानी इसमें प्रदर्शित बिंदु 1:15 का रूप दिया, तो इसका हम भाग इसमें देंगे। तो ये आपका आएगा 4.23 सेंटीमीटर निकल कर। अब हम सबसे पहले इसके सहायक जो रचना होगी वो करेंगे। ये लिख लेते हैं 4.23 सेंटीमीटर। सबसे पहले 4.23 सेंटीमीटर ये दूरी अपने प्रकार पेंसिल में भरेंगे 4.23 सेंटीमीटर की, और एक चौथाई वृत्त आप बनाओ। इसको इस तरीके से ये ओ, ये आप ए, ये बी मान लो, यानी ये आपकी दूरी 4.23 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यानी ये दूरी, सबसे पहला काम आपको करना है 4.23 सेंटीमीटर की जो दूरी है, ये दूरी अपने प्रकार पेंसिल में रख के, प्रकार यहाँ रख के और पेंसिल से ऐसे चाप लगाओगे, और इस तरीके से ये चौथाई वृत्त आपका बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है, चांदा से सबसे पहले ये अंतराल आपका 15 डिग्री का दिया गया है, अंतराल 15 डिग्री का दिया गया है, तो चांदे से आपको एक 15 डिग्री का कोण बनाना है, 15 डिग्री का एक कोण बनाना है, और इसको भी नामांकन कर देते हैं ए बी ए सी हो जाएगा। तो इसके बाद आपका प्रधान अक्षांश जो है 45 डिग्री, 45 डिग्री इसमें आपका प्रधान अक्षांश दिया गया है। तो चांदा रख के इसी पर, और यहाँ से 45 डिग्री का आप एक कोण बनाओगे, 45 डिग्री का, और ये ए बी सी ये बी हो जाएगा। यानी जो पहला अंतराल है 15 डिग्री, इस पे आपको चांदा रखना है, और चांदा रखने के बाद आपको 15 डिग्री का कोण बनाना है। उसके बाद उसी चांदे से जो 45 डिग्री प्रधान अक्षांश है आपका, उसका आप कोण बनाओगे। ये कोण बनने के बाद आप ए और सी, जो ये 15 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये दूरी आप प्रकार और पेंसिल में भर के और ओ बिंदु से एक चाप लगाओगे, और ओ और डी जिस लाइन पर ये चाप काट रहा है वहां से एक आप लंब डालोगे इस तरीके से। तो ये ए बी सी डी ई एफ ये जी हो गया, और ये आपका एच हो गया, ठीक है। यानी ये 15 डिग्री का जो कोण बना है, ये दूरी प्रकार और पेंसिल में लेकर आपको ओ बिंदु से एक चाप लगाना है, और ये जो चाप है वो आपका ई बिंदु एफ और ई, और ये चाप ओ और डी लाइन पे जहां से काट रहा है वहां से एक लंब ओ और बी लाइन के ऊपर डालना है। ये काम हो गया। इसके बाद ओ और डी जो प्रधान अक्षांश की लाइन है, इस पे चांदा रख के आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, और वो लाइन आपको आगे की तरफ खींचनी है, ये समकोण 90 डिग्री का, और ये भी लाइन आपको आगे बढ़ानी है।
ए से बी या सी आई, ये आपका आई होगा। इस तरीके से इसका निर्माण होगा। शुरुआत में एक बार और आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जो त्रिज्या निकाली है वो त्रिज्या 2.23 सेंटीमीटर जो आई है उसको, उस दूरी को हम प्रकार और पेंसिल में भरेंगे और O बिंदु से एक चौथाई अर्धवृत्त बनाएंगे और चौथाई अर्धवृत्त सबसे पहले बनके तैयार हो गया। उसके बाद हम चांदे की सहायता से एक हमारा जो अंतराल है और एक जो प्रधान अक्षांश है उसका कोण बनाएंगे। तो इसमें अंतराल जो है वो 15 डिग्री का है। तो पहला कोण जो बनेगा वो 15 डिग्री का बनेगा और यानी चांदे से 15 डिग्री का आप कोण बना दो। उसके बाद उसी चांदे से 45 डिग्री प्रधान अक्षांश जो है वो 45 डिग्री का भी कोण आप बना दो। अब 45 का कोण बन गया, 15 का कोण बन गया। अब ये 15 का जो कोण है ए और सी, ये जो दूरी है ये आप अपने प्रकार पेंसिल में लोगे और ओ बिंदु से ये एक चाप लगाओगे। चाप लगाओगे तो ये आपका जो प्रधान अक्षांश है उस रेखा पर जहां से काटता है वहां से आप ओ और बी जो लाइन है उस पर आप एक लंब डालोगे, जिसे हम नामांकित कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें जी और एच से नामांकित किया है। इसके बाद 45 डिग्री जो प्रधान अक्षांश है, इस 45 डिग्री प्रधान अक्षांश में हम चांदा रख के 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, यानी 90 डिग्री से आगे ये लाइन खींचेंगे और ये ओ और बी इस लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे। जहां पर ये दोनों कटती है वहां आपका ये एक बिंदु आ जाएगा जिसे हम आई कहेंगे। तो इस तरीके से ये बन गया। अब हम मेन जो प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है, समद्विकार, हम उसका निर्माण करेंगे। आप एक सीधी लाइन खींच लो। अब हम क्या करेंगे कि प्रकार और पेंसिल में डी और ई ये जो दूरी है ये दूरी हम अपने प्रकार और पेंसिल में भरेंगे और डी और आई ये दूरी भरने के बाद प्रकार यहां रखेंगे और यहां से आप एक चाप लगाएंगे। ये आपका 45 डिग्री प्रधान अक्षांश होगा। ये 45 डिग्री प्रधान अक्षांश, यानी ये आपका 45 डिग्री अक्षांश बन गया। अब इससे हम क्या करेंगे, दूसरे अक्षांशों का भी हमें निर्माण करना है। तो ए और सी ये जो 15 डिग्री का कोण है, 15 डिग्री का अंतराल है, इससे हम अनेक कोणों का निर्माण करेंगे अक्षांशों का। ये 45 का हो गया, इसके नीचे हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 का, ये 15 का और 15 के बाद ये 0। ऐसे ही 45 के बाद उत्तर में ये 60, 75 और ये 90। 45, 60, 75 और 90। अब यहां से हम इस चाप को, रेखाओं को
ये अक्षांशों का निर्माण हो जाता है। छोटी बड़ी निगाह बाद में आप पेंसिल से इनको बिगाड़ दो। तो ये आपकी 45, 0, 15, 30, 45, 60, 75 और ये यहाँ पर 90 हो जाएगा। ये 90 अक्षांश आपके बन गए, यानी 0 से 90 ये इसका विस्तार दिया गया है। तो ये अक्षांश का निर्माण हुआ। अब हम इसमें 75 डिग्री पश्चिम और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का निर्माण करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर जो लंब डाला है हमने G और H, ये वाली दूरी अपने प्रकार पेंसिल में हम भरेंगे। G और H जो लंब डाला है, ये लंब वाली दूरी हम अपने प्रकार और पेंसिल में भरेंगे। और इस आधार पर ये आपका 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है। 45 डिग्री पर आपको ये 0 हो गया, 15, 30, 45, 60 और ये 75, ये आप निशान लगा, यानी ये दूरी लंब वाली दूरी ये लेकर 15, 30, 45, 15, 30, 45, 60, 75। ऐसे ही पूरब में 15, 30, 45, 60 और ये 75। अब इनको सीधा आप मिला दो इस तरीके से। पंद्रह, 30, 45, 60, 75 का पश्चिमी देशांतर। इसी तरीके से 15, 30, 45, 60, 75। 15, 30, 45, 60, 75 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये आपका 0, 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इस तरीके से ये शंक्वाकार एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना होती है। एक बार और आपको समझा देता हूं। ये आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको इसमें त्रिज्या r निकालनी है, और त्रिज्या r निकालने के लिए जो सूत्र है, यानी r बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्ध व्यास बटे दिए गए मात्रक का हर, यानी जो प्रदर्शित मैंने दिया है उसका ये जो हर है, इसका उसमें हम भाग देते हैं और उससे ये त्रिज्या निकल के आती है। त्रिज्या हमारी इसमें निकल के आई 4.23 सेंटीमीटर। 4.23 सेंटीमीटर की दूरी को हम प्रकार और पेंसिल में भर के सबसे पहले चौथाई वृत्त बनाते हैं, और चौथाई वृत्त बनाने के बाद इस पर हम चांदा रखेंगे, और चांदा रख के सबसे पहले 15 डिग्री जो अंतराल है उसका कोण बनाएंगे, फिर 45 डिग्री जो प्रधान अक्षांश है उसका हम कोण बनाएंगे। अब यहाँ अंतराल और भी कुछ हो सकता है, उसका हम कोण बनाएंगे, प्रधान अक्षांश और भी कुछ हो सकता है। दूसरे प्रश्न में अगर दूसरा प्रश्न आपका दे दिया जाए 30 डिग्री प्रधान अक्षांश और यहाँ दे दिया 15 डिग्री अंतराल, तो आपको 30 डिग्री प्रधान अक्षांश का कोण बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमारे प्रश्न में 45 डिग्री प्रधान अक्षांश मिला, तो 45 डिग्री प्रधान अक्षांश का हम उसमें
कोण बनाते हैं। तो इसके बाद 45 डिग्री पर ही चांदे से 90 डिग्री का हम एक कोण बनाएंगे और ए और सी वाला जो 15 डिग्री का कोण है इससे एक चाप लगाएंगे और ओ और डी लाइन पे जहां पर ये काट रहा है वहां से एक लंब डालेंगे। इस तरीके से ये आपका तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर ये एक लाइन खींचेंगे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस पर हम डी और आई ये जो दूरी है ये हम प्रकार पेंसिल में रख के यहाँ पेंसिल में प्रकार रख के और 45 डिग्री का ये चाप लगाते हैं जो 45 डिग्री प्रधान अक्षांश होगा। इसके बाद हम दूसरे अक्षांशों का जो विस्तार दिया है 0 से 90 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री का हम निर्माण करेंगे। तो ये वाली दूरी ए और सी ये दूरी लेकर हम 45 डिग्री से इधर ये आपका 45 से नीचे चलेंगे, ये 30, ये 15 और ये आपका हो जाएगा 0। इसी तरीके से इसके उत्तर में 45 के बाद 60, 60 के बाद 75 और 75 के बाद 90। तो इस तरीके से 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों का निर्माण होता है। इसके बाद हमें देशांतर रेखाओं का निर्माण करना है और देशांतर रेखाएं जो हैं जिनका विस्तार जो दिया गया है वो 75 डिग्री पश्चिम से 75 डिग्री पूर्व, यानी ये पश्चिम 75 डिग्री और पूर्व में 75 डिग्री ये विस्तार दिया गया है। इसके लिए हम ये जो लंब है ये वाला ये दूरी हम अपने प्रकार और पेंसिल में लेंगे और 0 डिग्री से यहाँ से 45 डिग्री प्रधान अक्षांश पर हम उतनी दूरी के अंतराल से अक्षांशों का निर्माण करेंगे। ये 15, 30, 45, 60 और 75। इसी तरीके से ये बन गया 15, 30, 45, 60, 75 ये पश्चिमी देशांतर हो गए। इसी तरीके से पूर्व में 15, 30, 45, 60, 75 ये पूर्वी देशांतर हो गए। तो इस तरीके से ये एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना होती है। ओके।